अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? सब खैरियत से है? अच्छा, आज हम वीडियो बना रहे हैं कि हम फ़ोल्डर से डुप्लिकेट इमेजेस किस तरह से डिलीट करें ना। अब फॉर एग्जांपल ये हमारा प्रोडक्ट वाला फ़ोल्डर है। इससे अगर हम इमेजेस लगाते हैं, चाहे हम मैनुअल लगाएं, चाहे हम एफवीएम रोबो सॉफ्टवेयर के थ्रू लगाएं, तो लिस्टिंग क्या हो जाती है? लिस्टिंग डुप्लीकेट हो जाती है। तो उसका सॉफ्टवेयर में तो हमने तरीका दिया हुआ है कि फेसबुक के मुताबिक अगर हम एक इमेज 8 दिनों के बाद लगाएं, ये सेटिंग का आपको आइडिया होगा, डिटेल में नहीं जाते, तो डुप्लीकेट नहीं करता। लेकिन अगर फोल्डर में डुप्लीकेट इमेजेस पड़े होंगे तो डेफिनेटली वो डुप्लीकेट करेगा। ठीक है, तो आपने फोल्डर से डुप्लीकेट इमेज डिलीट करने हैं, तो वो मैनुअल करना तो टफ है। तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर है जिस पे ये वीडियो बना रहे हैं। उस आपने गूगल पे जाके लिखना है एंटी ड्यूपल। ये पहला लिंक आ रहा है गिटहब वाला, अ प्रोग्राम टू सर्च सिमिलर इमेजेस। ठीक है, यहाँ पे आएंगे, ये सॉफ्टवेयर है। यहाँ इसको डाउनलोड करने के लिए +5 रिलीजेस पे लिखें, क्लिक करें, यहाँ पे आ गया। अब इनमें से ना आप अपने मुताबिक कुछ भी सिलेक्ट कर लें। मतलब कि आपका विंडो है, हम ये फॉर एग्जाम्पल ये इसकी एक्जी है, इस पर क्लिक करेंगे, ये यहाँ से डाउनलोड हो गई। ठीक है, इसको ओपन करके इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक हो गया। इंस्टॉल करने के बाद इंस्टॉल, अभी मैंने पहले से इंस्टॉल किया हो तो मैं इसको कैंसिल कर लेता हूँ। इस सॉफ्टवेयर को जब हम ओपन करेंगे antidupal.net, तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक हो गया। तो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू अब हम डुप्लीकेट इमेजेस डिलीट करेंगे। अच्छा, उसके लिए करेंगे क्या कि सबसे पहले हम इसमें फ़ोल्डर सेलेक्ट करेंगे, फ़ोल्डर के ऑप्शन में जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आपने फ़ोल्डर का पाथ कॉपी करना है, ऊपर से कॉपी, Ctrl+C, यहाँ पे आके पेस्ट, ये आ गया। जो पहले वाला है उसको अनटिक कर लें और उस पर क्लिक करके रिमूव कर लें। अब ये आपका फोल्डर यहाँ पे आ गया, आपने कर देना ओके। ठीक है, अब ये सर्च का बटन है, सर्च के बटन पे हम क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट इमेजेस जो लेके आ गई है। अब इसको हम समझते हैं काम किस तरह से करता है। सबसे पहले इसमें 2 एल्गोरिथम है, मीन स्क्वायर, SSIM, दोनों मुख्तलिफ तरीक़ों से काम करते हैं। और इसमें फिर परसेंटेज दी हुई है कि कितने % डिफरेंस हो तो उसको हम दिखाएं, सॉफ्टवेयर दिखाए। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 5% पे सेट है। अगर हम अब इसको सर्च करेंगे तो ये वो सारी इमेजेस ले आएगा जिसमें 5% या उससे कम का डिफरेंस है आपस में। मतलब कब, जैसे कि ये एक इमेज लेके आया, 2 इमेजेस, इसमें 4.92% डिफरेंस है, मतलब कि ये 96.8% ये दोनों इमेजेस सेम है। तो डेफिनेटली हम इस पर ऐड लगाएंगे तो ये डुप्लीकेट में जाएगा। तो इसमें से जो लो क्वालिटी वाली इमेजेस है ना, जो कहते हैं कि पहली वाली है, छोटी भी है, यहाँ पे भी उसने रेड करके दिखाया हुआ है, उसको हम डिलीट कर देंगे, दूसरे को रहने देंगे। डिलीट करने का तरीका क्या है? अगर हम इस बटन पे क्लिक करें जिसका शॉर्टकट है num-pad 3, मतलब कि कीबोर्ड पे जो 3 वाला बटन होता है छोटा सा राइट साइड पे, इस पे क्लिक करेंगे या 3 बटन प्रेस करेंगे, दोनों इमेजेस डिलीट कर देगा। अगर हम इस बटन पे क्लिक करते हैं या num-pad 1 इसकी जगह पे क्लिक करते हैं, ठीक है, 1 वाला बटन, तो ये पहली इमेज डिलीट करेगा। और अगर इस बटन पे क्लिक करें यहाँ पे आइकन पे, या num-pad 2 पे क्लिक का बटन प्रेस करें, तो ये सेकंड इमेज डिलीट करेगा। तो हम इसमें फर्स्ट इमेज डिलीट कर देंगे। अब ये 2 इमेजेस हैं, इसमें भी सिर्फ 4.22% डिफरेंस है, बाकी सेम है। देखिए इमेज दिखने में भी सेम लग रही है। अच्छा, सबसे पहले बहुत सारी इमेजेस थोड़ा सा क्रॉप करके ना चल जाती थी। आजकल फेसबुक ने मेरे ख्याल में मज़ीद सख्ती कर दी है, थोड़ी सी भी इमेज डिफरेंस हो तो वो डुप्लीकेट में डालता है। अब इसमें से हम दूसरी इमेज डिलीट कर लेते हैं, इन दोनों में से भी हम दूसरी इमेज डिलीट कर लेते हैं। अब ये देखें, ये दोनों इमेज भी सेम है, दूसरी इमेज डिलीट कर ली, इसमें दूसरी डिलीट कर ली, इसमें से। अब ये सारे इस तरह करके ना आप डिलीट करते जाएंगे, करते 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 इसको भी डिलीट 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 डिलीट। ठीक है। अच्छा, अब ये जी 0.0% डिफरेंस का मतलब है कि ये दोनों इमेज हैं ही सेम। पहले वाले में तो 4% डिफरेंस था ना, इसमें तो डिफरेंस ही नहीं है, तो ये हम डिलीट कर देंगे इमेजेस। अच्छा, अब हम परसेंटेज इसको बढ़ा भी कर सकते हैं। हम कहेंगे 10% पे जो जिनमें 10 या 10 से कम % डिफरेंस है। अब ये 2 इमेजेस देखें, इनमें से 9.82% सिर्फ डिफरेंस है, इसमें भी हम इसको डिलीट करेंगे। अब ये 2 इमेजेस हैं, इसमें से भी एक, अब हालांकि देखिए पिक्चर में थोड़ा सा फ़र्क है,
इस पे इसका कलर देखें और इसमें इसका कलर देखें तो फिल्टर अलग लगा हुआ है, ठीक है। इसका कलर देख लें, इसका कलर देख लें, लेकिन सिर्फ 9% डिफरेंस है, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। अब इन दोनों को देखें, सिर्फ ये बड़ी पिक्चर है, ये छोटी है और ऊपर लोगोज लगे हुए हैं, दैट्स इट। तो हम इसमें पहले डिलीट कर लेते हैं ताकि अगले का लोगो ना आए। ये अब क्रॉपिंग का फ़र्क है, लेकिन देखिए सॉफ्टवेयर बता रहा है आपको कि ये सेम है। ये हमने डिलीट कर लिए, ठीक हो गया। और अगर हम इसको मज़ीद हम 12% पे जाके देखें तो अभी कुछ और इमेजेस आ रही हैं। अब देखें ये सॉफ्टवेयर आपको डुप्लीकेट तो दिखा रहा है, लेकिन 11.92% डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे देखें इमेज मुख्तलिफ है। तो मतलब कि अभी आपने इसको डिलीट नहीं करना, इस पर क्लिक करें, इनको भी डिलीट नहीं करना, इनको भी डिलीट नहीं करना, इनमें भी एक दफ़ा चेक कर लेना, हो सकता है कि डुप्लीकेट इमेज आ रहे हो। जैसे कि देखें ये आ गई है, इसको आप डिलीट करना चाहें भी तो ठीक है, नहीं तो फेसबुक पे लगा के दोनों देख ले फेसबुक डुप्लीकेट करता है या नहीं करता, ठीक है। मैं अपने पर्सनल चॉइस रखता हूँ कि इमेज अगर दिखने में सेम है तो मैं उसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक हो गया। ये देखें, अब ये ऊपर वाली इमेजेस सेम नहीं थी, लेकिन ये दो इमेजेस सेम है, ठीक है। सिर्फ क्रॉपिंग का फ़र्क है, यहाँ से देखें और यहाँ से देखें, ठीक है। तो इसको भी हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। 1 प्रेस करते हैं तो अगेन इस बटन पे क्लिक करेंगे या नम पैड 1 जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेस करेंगे तो पहली इमेज डिलीट हो जाएगी। 2 इस बटन पे क्लिक करें या नम पैड 2 प्रेस करें तो सेकंड इमेज हो जाएगी। तो मैं पहली कर लेता हूँ इसमें से, ठीक है। अब ये दो इमेज डिफरेंट है, ये दो इमेजेस भी डिफरेंट है, लेकिन इसमें दूसरे को रखने का फ़ायदा नहीं है, तो इसको हम क्रॉस कर देते हैं। अच्छा, अब हम इसको 13% डिफरेंस, जितना ज़्यादा जाएंगे, जितना ज़्यादा डिफरेंस करेंगे उतनी अलग अलग इमेजेस आएंगी। लेकिन ये देखें, अब ये डुप्लीकेट तो नहीं है ना, इस पर भी क्लिक करें, ये भी डुप्लीकेट नहीं है, ठीक है। ये भी डुप्लीकेट नहीं है, ये भी डुप्लीकेट नहीं है, ठीक है। तो इस तरह आपने अपने फोल्डर से सारी डुप्लीकेट इमेजेस डिलीट कर लेनी है। बल्कि इसमें फिर दूसरा एल्गोरिथम है, पहले मीन स्क्वायर से आपने डिलीट कर ली, फिर इसका एल्गोरिथम चेंज करके और इस पे सर्च कर लिया, क्योंकि अक्सर होता है वो एक एल्गोरिथम नहीं पकड़ रहा होता डुप्लीकेट इमेज, दूसरा एल्गोरिथम पकड़ लेता है, ठीक है, कैच कर लेता है। तो इसको अगर हम देखें तो अगेन ये 20% से शुरू होता है, इसको हम ले जा सकते हैं 50% तक। 20% पे हम देख रहे हैं तो ये तकरीबन डुप्लीकेट अब नहीं आ रही, क्योंकि एक दफ़ा हम कर चुके हैं ना डिलीट। तो इस तरह एक दफ़ा देख लिया कि सॉफ्टवेयर जिसको डुप्लीकेट कह रहा है, ठीक है, उनको डिलीट कर लिया फोल्डर से। हम इसको कर लेते हैं लेट्स से 15% पे, 15% पे ये अब ये प्रोडक्ट एक ही है लेकिन इमेज डिफरेंट ही है। तो अब ये दो इमेज देखें, उसने नहीं कैच की थी उस एल्गोरिथम ने, लेकिन ये दोनों सेम ही हैं, तो हमने डिलीट कर दिया, ठीक है। तो इसमें आपने उस परसेंटेज तक करना है, पहले मीन स्क्वायर पे उस 5% से शुरू करें, 6, 7 पे चले जाए, 10 पे चले जाए और देखते जाए जो इमेजेस सेम आ रही है उसको डिलीट करते जाए, उनमें से जो लो क्वालिटी हुई। अब देखिए इसने इस इमेज को भी कैच कर लिया, इसमें हम पहली इमेज डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपने डिलीट करने के बाद उस फोल्डर को सॉफ्टवेयर में ऐड करना है और उसके थ्रू लिस्टिंग करनी है, या मैनुअल भी करना है। अभी आपका फोल्डर इसमें तकरीबन डुप्लीकेट इमेजेस मजीद नहीं है। अच्छा, अब मैंने अपने भी जो प्रोडक्ट्स किए हुए हैं ना, मैं आपको दिखाता हूँ। अब जैसे कि मैं यहाँ से जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और ये मेरा एक और फोल्डर है जिसमें प्रोडक्ट्स की इमेजेस पड़ी हैं। इसको अगर मैं सेलेक्ट करके सर्च करता हूँ ना, देखिए सॉफ्टवेयर कोई डुप्लीकेट इमेज दिखा ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि मैंने डिलीट की हुई है। मैं 1000 इमेजेस डिलीट किया, उसमें से 500-600 इमेज मुश्किल से बची है। 10% में भी कोई इमेज नहीं आ रही। और 12% पे जाएं तो अब ये डुप्लीकेट दिखा रहा है, लेकिन अब देखें ये असल में डुप्लीकेट है नहीं, ठीक है। तो उसमें मसला नहीं है। हमें एक और चीज़ कर लें कि हम इसको यहाँ से रिमूव कर दें। ओके, आप सर्च करेंगे 12% पे भी नहीं है। मतलब कि मेरे पास जो प्रोडक्ट पड़ा है फोल्डर का, उसमें सॉफ्टवेयर में मैक्सिमम 15% है। मैं 15% करूं तो कोई ना कोई डुप्लीकेट आ रहे हैं, लेकिन देखें वो दिखने में डुप्लीकेट नहीं लग रहे, तो मतलब कि मसला नहीं है। इतने हो पड़े तो मसला नहीं है, क्योंकि दिखने में वो मुख्तलिफ है। लेकिन अगर मैं इससे कम करूं 14%, अगेन इमेजेस आ रही हैं, कुछ 26 रिजल्ट आए हैं, लेकिन दिखने में ये मुख्तलिफ ही हैं,
ठीक, मतलब कि ये डुप्लीकेट नहीं है। हम 13% कर लेते हैं, 13% पे भी कुछ ना कुछ आ रही हैं, ठीक है। 12% कर लेते हैं, 12% पे देखिए कोई डुप्लीकेट इमेजेस ही नहीं दिखा रहा। क्यों? क्योंकि मैंने इस फोल्डर से ऑलरेडी डुप्लीकेट डिलीट की हुई है। तो इन, जो कि ये फोल्डर है, अगर मैं आपको अपने ओपन करके दिखा दूं, डबल बेड का इमेजेस तकरीबन 300 इमेजेस पड़ी हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैंने डाउनलोड कितनी की थी इसको, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है डाउनलोड किए हुए और फिल्टर किए हुए, तो मेरे ख्याल में 700-800 इमेजेस तो थी, डबल डबल तो थी, आधी इमेजेस डुप्लीकेट में आ ही जाती हैं। तो एक दफ़ा मैंने देखे 300 इमेज बराबर कर ली, अब मैं इसको लगाता रहूँ, मुझे मसला नहीं है, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर है, इसको मैंने आपको बता दिया कि गूगल से डाउनलोड किस तरह से करना है, उसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद एंटी ड्यूपल यहाँ पे सर्च करेंगे, या जहाँ पे आपने इंस्टॉल किया वहाँ से जाके इसको ओपन कर लें, फोल्डर में जाएं, यहाँ पे फोल्डर, जिस फोल्डर को सर्च करना है उस फोल्डर को ओपन करें, उसका पाथ कॉपी करें और यहाँ पे आके फोल्डर पे क्लिक करके पेस्ट कर दें। पहले कोई हो तो उसको अनचेक करके क्लिक करके उसको रिमूव भी कर सकते हैं, अभी एक ही है तो ठीक है, ओके। सर्च करेंगे तो वो आपको डुप्लीकेट दिखा देगा। और जैसे कि ये डेटा जो है, ये अभी मैंने वीडियो बनाने से पहले डाउनलोड किया है स्पेशली, ताकि आपको मैं इसका डेमो दे सकूं, ठीक है। अब जैसे कि ये फोल्डर मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, पहले वाला जो है उस पर क्लिक करके रिमूव, ओके। 12 सर्च, अब देखिए इसमें 12% पे भी अभी आ रही हैं, और जब हमने इसको स्टार्ट किया था तो 5% पे भी डुप्लीकेट आ रही थी, लेकिन अब वो डिलीट करने के बाद नहीं आ रही, ठीक है। तो इस सॉफ्टवेयर को आप लोग डाउनलोड करें, इससे डुप्लीकेट इमेजेस फोल्डर से डिलीट करें, ठीक है। और अगेन जैसे मैंने कहा कि पहले ना फेसबुक थोड़ी सी क्रॉप्ड इमेज जो चलने देता था, आजकल डुप्लीकेट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो उसका सोल्यूशन यही है कि आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें, ये फ्री सॉफ्टवेयर है, कोई इसके चार्जेस नहीं है, और आप फोल्डर्स के अंदर से अपने डुप्लीकेट इमेजेस को डिलीट कर लें, ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया।